मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस बदतमीजी के लिए हम माफी चाहते हैं। जाओ जाओ, निकल जाओ यहाँ से, जाओ। आबिदा, आबिदा सुन, चली जा यहाँ से, जा, चली जा, मैं कहता हूँ चली जा, वरना मैं तुझे बेइज्जत करके यहाँ से निकालूंगा। जा। जाऊंगी, जरूर जाऊंगी मैं, मगर अकेली नहीं जाऊंगी। इस बदरू डायन, बदरू सोफो शरारा गुल को लेके जाऊंगी। क्या सबूत है कि बदरू डायन है? सबूत चाहिए तुझे? ये देखो सबूत, ये है सबूत। निशान, रोको इसे निशान, निशान इसे रोको। आबिदा, क्या हुआ बेटी? क्यों चिल्ला रही? निशान कहाँ है? सोफो निस्बा कहाँ है? और वो मुकद्दस निशान चांद तारा कहाँ है? बेटी, तुमने ख्वाब देखा है और उस ख्वाब में तुम निशान और सोफो निस्बा से मिली हो। हाँ, मैं उनसे मिली थी और मैंने वो सब किया जो मैं करना चाहती थी। बहुत ही अजीब ख्वाब था अब्बाजान, बहुत ही अजीब। ख्वाब की बात बाद में करेंगे, पहले ये दम किया हुआ पानी पी लो। इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे दिल और दिमाग की परेशानी दूर हो जाएगी, तुम्हें सुकून मिलेगा बेटी। सुकून तो मुझे जब मिलेगा अब्बाजान, जब मैं ऐसा करूंगी जैसा कि मैंने ख्वाब में देखा था। जो ख्वाब मैंने देखा है अब्बाजान, उसका असर जिशान और सोफो निस्बा पर जरूर पड़ेगा। सोफो निस्बा, तू बाहर आ। तू मेरा इंतजार क्यों कर रही है? पहले तू ये बता, तू इतनी परेशान क्यों है? बहुत बुरी खबर है। कल रात मैंने ख्वाब में अपना अंजाम देखा है। इससे भी ज्यादा बुरी खबर है। क्या आज से 20 साल पहले जिस 21वें शौहर से तू शादी करके अपने उस 21वें शौहर को उसी शादी की रात मार डालने वाली थी कि उसने तुझे मार डाला। हाँ, याद है मुझे। और तुमने मेरी लाश को मेरे उस 21वें शौहर से छीन लिया था। अब 20 साल बाद जब उसे मालूम हुआ कि तेरे इस जिस्म में किसी बदरूह रूह को डालकर तेरे इस जिस्म को फिर से जिंदा कर दिया गया है, तो वो तेरा लालची शौहर, तेरा ये जिस्म, तेरा ये वजूद मांगने मुझसे चला आया। नहीं, मगर मैं अपने उस कातिल शौहर के पास वापस नहीं जाना चाहती। और अगर ये बात आबिदा को मालूम हो गई कि मेरा 20 साल पहले वाला शौहर मेरी लाश का मालिक, मेरे वजूद का मालिक बनना चाहता है, तो कहीं वो आबिदा मेरे उस शौहर से मिलकर मुझे गिरफ्तार न कर दे। सोफो निस्बा, सोफो निस्बा, मेरा 22 का शौहर जिशान चला रहा है। तू मुझे रात को खूनी जंगल में मिल, अभी जा। ठीक है।
क्या बात है? आज बिस्तर से जल्दी उठ गई और यहाँ कहाँ घूम रही हो? बात क्या है? जीशान, दिमाग परेशान था, दिल में सुकून नहीं था। कल रात मैंने एक ख्वाब देखा। वही ख्वाब जिसमें आबिदा भी थी? उसमें आबिदा भी थी और उसने मुझे मुकद्दस चांद तारा जिस पर अल्लाह लिखा हुआ था, उसने मुझे जला दिया। यही ख्वाब मैंने भी देखा। ताजुब है, दोनों ने एक ही ख्वाब देखा। हाँ जीशान, ख्वाब से भी ज्यादा ताजुब तो इस बात का है कि हम दोनों ने एक ही ख्वाब देखा। जब से ये ख्वाब देखा है मन बहुत परेशान है सोफो। सच सच बताओ जीशान, तुम मुझे क्या समझते हो? क्या तुम मुझे बदरूह टाइम समझता हो? क्या कहा? कुछ नहीं। अरे मैं तो मजाक कर रहा था और देख रहा था कि तुम घबराकर डरकर जब मेरी तरफ देखती हो तो मुझे तुम्हारा भोला भाला खूबसूरत चेहरा और भी खूबसूरत नजर आता है। जीशान, मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि तुम मुझ पर शक नहीं करते। एक बार मैं अपने आप पर शक कर सकता हूँ, लेकिन तुम पर शक नहीं कर सकता सोफो मिसबाह। आज अंधेरी खूनी रात है। तू अपने शिकार के साथ खूनी जंगल में पहुंच। अब वक्त आ गया है, खत्म कर डाल मासूमा और इमरान को।
आवाज कैसी? अजय उठो, उठो उठो। क्या बात है? चलो अपने कमरे से बाहर चलते हैं। मकान में जैसे कोई चीज बहुत जोर से गिरी है। बहुत जोर से गिरी है? हाँ, उसी की आवाज से मेरी आंखें खुल गई। चलो चलो। अबिदा? अबिदा आपा, आप ये क्या कर रही हैं आप? मासूमा को कहाँ लेकर जा रही हैं? इस वक्त रात को आप यहाँ क्यों आई हैं? छोटे हुजूर इमरान, इमरान छोटे हुजूर। ज़ीशान हुजूर, ज़ीशान हुजूर, इमरान मियां। अरे कोई जल्दी आओ, देखो ये आबिदा मासूमा को लेकर कहाँ जा रही है। ज़ीशान हुजूर, इमरान मियां, जल्दी आइए।
क्या हुआ? ये देखिए भाईजान। नासिर चाचा, या अल्लाह, मेरी आंखें ये क्या देख रही है? नासिर चाचा, नासिर चाचा, नासिर चाचा, ये क्या हुआ? किस जालिम ने आपकी आंखें तोड़ दी? कौन था वो? बोलिए ना नासिर चाचा, बताइए ना नासिर चाचा। नासिर चाचा, ये क्या हुआ? क्या हुआ ये? कौन था वो जालिम जिसने आपकी आंखें फोड़ी? कौन था बताइए? आबिदा। हाँ आबिदा। आमिल कामिल की जादूगर बेटी आबिदा। हाँ, आमिल की बेटी आबिदा। सालिम आबिदा ने ये क्या किया? हमारे घर के खादिम और खादिमा की आंखें फोड़ दी। मगर क्यों फोड़ी? कैसे फोड़ी आंखें? वो मासूमा को लेकर जा रही थी। मासूमा को लेकर जा रही थी? हमारी छोटी बहन मासूमा को लेकर जा रही थी? हाँ, छोटी बहन मासूमा को बेहोश करके अपने साथ लेकर जा रही थी। कहाँ लेकर जा रहे थे? लेकिन कहाँ लेकर जा रही थी? बोलो। हमने आबिदा से पूछा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब हम चिल्लाए, आबिदा ने गुस्से से हमारी तरफ देखा और हमें ऐसा लगा जैसे दो तीखी आग की लकीरों ने हमारी आंखों में घुसकर हमें खून में डुबो दिया। बेटी मासूमा को देखो। मासूमा, 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 निशान, मासूमा यहाँ नहीं है। हाय अल्लाह, वो साले मासूमा को उठा के ले गई। मैं तो पहले ही कहती थी कि जादूगरनी आबिदा डाई नहीं डाई। तुमने उससे शादी नहीं की, वो इसका बदला ले रही है। पहले उसने अपनी जान को मार दिया, फिर अपना जान की जान ले ली, और अब वो मासूमा को उठा कर ले गई है। इस बर्बादी और कत्ल खून की जिम्मेदार मैं हूँ। मैं कातिल हूँ। आबिदा को नहीं, मुझे सजा मिलनी चाहिए। मुझे नहीं भाभी जान, नहीं। आज तक मैं आप पर शक करता रहा कि आपने अकरम भाईजान, अम्मी जान और अब्बा जान को मारा है, लेकिन ये दोनों चश्मदीद गवाह हैं कि आबिदा ही कातिल है। हाँ इमरान, हाँ निशान, अकेली आबिदा भी नहीं, उसका आमिर बाप भी इन सब कत्ल खून में शामिल है। अब घर में क्या खड़े हो? जाओ मासूमा को तलाश करो। मासूमा, आबिदा ने उसे भी अपना शिकार न बना लिया हो। जाओ आबिदा के घर जाओ। निशान, चलो इमरान, जल्दी से आबिदा के घर चलो। हमारी बहन मासूमा वही होगी। चलो। मासूमा, निशान, मासूमा यहाँ नहीं है। हाय अल्लाह, वो साले मासूमा को उठा कर ले गई। मैं तो पहले ही कहती थी कि जादूगरनी आबिदा डाई नहीं डाई। तुमने उससे शादी नहीं की, वो इसका बदला ले रही है। पहले उसने अपनी जान को मार दिया, फिर अब्बा जान की जान ले ली, और अब वो मासूमा को उठा कर ले गई है। इस बर्बादी और कत्ल खून की जिम्मेदार मैं हूँ। मैं कातिल हूँ। आबिदा को नहीं, मुझे सजा मिलनी चाहिए। मुझे मौत के हमसफर सोफो निज़्मा के शौहर ज़ीशान, ये बताओ
जब तुम अपने छोटे भाई इमरान के साथ अपनी बहन मासूमा की तलाश करने के लिए बुजुर्ग आमिले कामिल रशीदी और उनकी पाक दामन बेटी आबिदा के घर पहुंचे, तो क्या तुम्हारी छोटी बहन मासूमा वहां मिली? नहीं अमीरुल मोमिनीन, नहीं। अगर मैं वहां तक पहुंच जाता तो बाकी बर्बादी से बच जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब मैं और इमरान आबिदा के घर पहुंचने से पहले ही कैद हो गए अमीरुल मोमिनीन। कैसे कैद हो गए? ये बताने के लिए मुझे जरा तफसील बतानी होगी। मैंने अपनी कहानी में यह भी सुना था कि जब मेरी बीवी सोफो निस्बा ने अपने 21वें शौहर जादूगर सपेरे को शादी की रात मारने की कोशिश की, तो जादूगर सपेरे ने शरारा गुल को मार डाला था और उसकी लाश को जादूगरनी मरिका ने जादूगर सपेरे से छीन लिया था। लेकिन इन 20 सालों में जादूगर सपेरे ने अपनी जादुई ताकत जादूगरनी मरिका से और ज्यादा बढ़ा ली थी। और जब उसे मालूम हुआ कि शरारा गुल का मुर्दा जिस्म जिंदा हो गया, तो वो शरारा गुल का जिंदा जिस्म मांगने के लिए जादूगरनी मरिका के पास